हेलो नमस्कार, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप किस तरीके से ऑटोकैड की जो फाइल होती है, जिसे हम DWG फाइल कहते हैं, उसे 3ds मैक्स पे इंपोर्ट कर सकते हैं और उसका यूज़ करके आप कैसे एक्सटीरियर एलिवेशन तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक DWG फाइल की, जो आप सिंपल ऑटोकैड से क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको ऑटोकैड आता है तो। और अगर नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। गूगल पे जाना है, सिंपली लिखना है DWG फाइल फ्री डाउनलोड, एंड देन आपको कई सारे फाइल्स मिल जाएंगे। उसमें से आप अपने पसंद के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से चीज़ों को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक प्लान है, जिसमें बेसिकली एक लेवल ग्राउंड है और एक है लेवल फर्स्ट। तो दो फ्लोर में है, ग्राउंड फ्लोर एंड देन फर्स्ट फ्लोर। और अगर इस प्लान को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेयर्स है, ये डोर है एंट्री के लिए, एंड देन यहाँ पे आई थिंक कोई शेल्फ वगैरह है, और फिर डोर है, ये डोर है वॉशरूम पे जाने के लिए। अगेन यहाँ पे ये डोर है आपके पास, यहाँ पे सोफा रखा हुआ है, यहाँ पे अगेन एक वॉशरूम है, ये स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे फिर डोर है बेडरूम में आने के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और लिविंग रूम है, यहाँ पे डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे किचन है। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट फ्लोर है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ियों से जब आप ऊपर आते हैं तो फिर वॉशरूम है, देन इस तरफ एक बेडरूम है, इधर भी एक बेडरूम है, और यहाँ पे एक सिंपली सिटिंग एरिया है, और इस जगह पे एक और बेडरूम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर में 3 बेडरूम का प्लान है यहाँ पे, और ये एरिया एक वॉशरूम एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन एरिया है। तो ये पूरी प्लानिंग है यहाँ पे, और इसको ले करके हम एलिवेशन तैयार करेंगे। तो ये तो हो गया कैट की प्लानिंग। ऐसा कैट की प्लानिंग आप आराम से डाउनलोड करें और उसको पहले अच्छे से स्टडी कर लें, अच्छे से देख लें, समझ लें। आप आइकन से पहचानना सीखें, जैसे ये विंडो है, ये डोर है, ये बेडरूम एरिया, मैंने इस आइकन की वजह से, इस सिंबल की वजह से पहचाना। तो इस तरीके से आपको ये स्टेयर्स है, तो इस तरीके से यहाँ पे शो किया जाता है ऑटोकैड पे अपने ड्राइंग्स को। अब आते हैं 3ds मैक्स पे। तो देखिए 3ds मैक्स पे तो हम आ चुके हैं। टॉप व्यू पोर्ट पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, और कस्टमाइज मेन्यू पे जाके आप प्रॉपर यूनिट सेटअप कर लें। जैसे कि अगर आप वर्क करना चाह रहे हैं तो या तो इंच में करेंगे, या फिट में करेंगे, या मीटर में करेंगे। तो आप डिसाइड कर ले कि आप कौन सा यूनिट लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ यूएस स्टैंडर्ड में डेसिमल फिट। ओके, तो ये सेटिंग हमने कर लिया कस्टमाइज मेन्यू में जा करके यूनिट सेटअप का यूज करके। अब अगला स्टेप जो है वो है फाइल को इंपोर्ट करना। तो फाइल मेन्यू पे आते हैं, इंपोर्ट पे चलते हैं, एंड देन इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। अब जो हमने फाइल डाउनलोड किया है वो फोल्डर जो है आपके डाउनलोड फोल्डर पे होगा। तो ये हम डाउनलोड पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडर्न हाउस करके DWG फाइल है, सिंपली ओपन किया मैंने, एंड यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं। आप इस मैसेज को पढ़ें और उसके बाद हमें तो करना ही है, तो यस कर देते हैं, एंड देन एज इट इज जैसा है बिल्कुल वैसा लेकर के मैंने इसको ओके कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगा ये, और ये हमारा फाइल इंपोर्ट हो चुका है। ओके, तो ये था सिंपल सा तरीका जिसका यूज करके आप ऑटोकैड की फाइल को 3ds मैक्स पे ला सकते हैं। अब जो अगला स्टेप है वो बहुत जरूरी है, जो आपको मैं बता दूं, वो है फाइल को सेव करना। अगर आप फाइल सेव नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप जो भी वर्क करते जाएंगे वो उसका स्टेटस अपडेट ही नहीं रहेगा। हो सकता है कि अचानक सिस्टम बंद हो जाए, तो आपकी फाइल जा सकती है। वैसे ऑटो बैकअप का ऑप्शन 3ds मैक्स देता है, बट उस पर ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने फाइल को क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं और फाइल को सेव करते हैं, और मैं अपने फोल्डर पे इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो मैं आ गया 3D पोर्टफोलियो फोल्डर पे, और यहाँ पे आकर के मैंने लिख दिया एक फोल्डर का नाम एक्सटीरियर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, EXTERIOR एक्सटीरियर। ओके, एंट्री, एंड देन यहाँ पे मैंने सेव कर दिया प्लान, देन डन। अब क्या करना है, अब इस सबको सेलेक्ट करके मैं बना देता हूँ ग्रुप। ओके, ग्रुप को भी नाम दे देता हूँ प्लान। ओके, डन। अभी हो सकती है इसकी स्केलिंग जो है वो प्रॉपर ना हो, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अफेक्ट पावर ओनली, और पावर पॉइंट को ले करके 3D स्नैप ऑन करते हैं। वर्टेक्स ही केवल चेक करने, इसलिए बाकी को क्लियर कर दें एंड वर्टेक्स को चेक रखें।
देन ये जो पॉइंट है जिसको हम पाइवट पॉइंट कहते हैं, इसको मूव टूल से सेलेक्ट करें और किसी भी डोर पे ला करके ना आप ऐसे रख दें इसको ऐसे। ओके, अब इतना होने के बाद इसको ऑफ कर दें। अब क्या करना है, जहां पे आपने पाइवट पॉइंट रखा है वहीं पे आप एक बॉक्स लें और बॉक्स इस तरीके से बना लें। ठीक है, सिंपल। पर्सपेक्टिव पे आ गया, मैं पी प्रेस करके जेड प्रेस करता हूँ। ये अभी हमारे पास जो हमने बनाया है डोर वो है, समझ लीजिए। और इसको जो है मैंने लेंथ जो है, ये जो लेंथ है इसकी उतनी खास जरूरत है नहीं वैसे, बट फिर भी इसको मैंने दे दिया 3 फीट। मेन है यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्थ, तो विड्थ को मैं दे देता हूँ 3 फीट, क्योंकि अगर आप देखें तो डोर का जो विड्थ होता है वो 3 फीट का होता है। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड साइज को लेते हुए मैंने यहाँ पे ये सेट कर दिया और स्नैप कर दिया यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और स्केल टूल ऑन करके इसको ऑफ कर लेते हैं। ओके, अब आप देखेंगे जो पावट है वो पावट पॉइंट अभी इधर है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं और इस ऑप्शन को चेक करते हैं ताकि जहां पे हमने अपना पावट सेट किया था वहां पे ये पावर पॉइंट आ जाए। ओके, और कंट्रोल ऑल्ट के साथ मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ इस तरीके से। और सिंपल, अभी अगर आप स्केल करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से स्केल होगा, और हमने एक तरीके से पूरे मैप की स्केलिंग कर दी प्रॉपर। ओके, हाइट इतनी ज़्यादा नहीं रखनी है मुझे, मैं 7 फीट ही रख लेता हूँ। विड्थ जो है ये तो ठीक है 3, इसको भी चाहे तो आप कंप्लीट ऐसे कर लें, पर अभी हमने इसको सेट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग आप ऐसे सेट करें। और इस पॉइंट को अगेन स्नैप ऑन करते हैं और यहाँ पे मैंने स्नैप कर दिया। ठीक है, सेलेक्ट करके जब जब आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और जेड प्रेस करेंगे आप यहाँ पहुंच जाएंगे। अब कंट्रोल और ऑल्ट के साथ प्रॉपर आप जूमिंग कर सकते हैं, स्केल टूल ले करके यहाँ से स्केल किया और इसको इसके साथ परफेक्ट तरीके से अरेंज कर दिया। ओके, अब ये करने से आपका जो मैप है वो प्रॉपर स्केल हो चुका है। ठीक है, अब अगला स्टेप, तो स्नैप ऑफ कर लेते हैं और अगला स्टेप बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सारे दीवार जो है उसको आपको रेडी कर लेना है। तो अब ये कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया बॉक्स और अगेन 3D स्नैप ऑन करता हूँ, 2D स्नैप ऑन कर लेते हैं और वर्टेक्स सिलेक्टेड है। अब अगर आप देखें तो ये हमने स्नैप किया, बॉक्स बनाया, मॉडिफायर पे जा करके बॉक्स की हाइट, अब जनरली दीवारों की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 10 से 11 फीट, तो हमने उस हिसाब से इसको 11 फीट दे दिया। ओके, देन इसके बाद आपको बस कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेना है, 4 प्रेस करना है, स्नैपिंग ऑफ कर दो, टॉप पे आ जाओ। ठीक है, और ये अभी हमने जो दीवार बनाया हुआ है उसका पॉली सिलेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, तो टॉप पे आके शिफ्ट के साथ आप ड्रैग करो, ये बन गया भैया विंडो का स्पेस। फिर से शिफ्ट के साथ ड्रैग करो, यहाँ पे भी शिफ्ट के साथ ड्रैग कर लो, फिर इधर आ जाओ और इधर भी शिफ्ट के साथ ड्रैग करते जाओ। ओके, और इसी तरीके से शिफ्ट के साथ यहाँ ड्रैग करो। अब इतना होने के बाद इधर सेलेक्ट करो, ऑल्ट के साथ इसको डीसेलेक्ट करो, इजी है। फिर शिफ्ट के साथ यहाँ तक ड्रैग किया हमने, ये विंडो बनाने के लिए शिफ्ट के साथ इसको मैंने यहाँ तक ड्रैग किया। तो ये काइंड ऑफ, अगर आप इलस्ट्रेटर वगैरह भी यूज़ किए होंगे
या अगर आप स्केचिंग ड्राइंग करते हैं तो उसमें ट्रेसिंग नाम का एक शब्द आता है, जिसमें हम किसी इमेज के ऊपर में एक दूसरा इमेज क्रिएट करते हैं। तो वैसे ही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। शिफ्ट के साथ ड्रैग करने से क्या हो रहा है, वो जो सिलेक्टेड फेस है वो एक्सट्रूड हो रहा है। तो अब अगर हम अभी देखें भी प्रेस करके, तो हमने इतना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब इधर सेलेक्ट कर लेते हैं, टॉप पे आते हैं और शिफ्ट के साथ इधर ड्रैग कर लेते हैं ऐसा। फिर शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं इस तरफ, और इसी तरीके से जितना आउटर वॉल है उसको मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। ओके, देखिए सेलेक्ट करने का ये तरीका बहुत काम का है कि आप ऐसे सेलेक्ट कर लें और ऑल्ट के साथ जो नीचे उसको डिसलेक्ट कर दें। तो ऐसे, एंड देन शिफ्ट के साथ ड्रैग, देन शिफ्ट के साथ ड्रैग, और बस ऐसा ही आपको प्रोसेस करते जाना है। तो जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना आपको लगाना है, जितना ज़रूरत है उतना समय आपको इसमें लगाना पड़ेगा। ओके, तो अभी हमने ये इतना किया कंप्लीट। और इसको लाके यहाँ तक सेट कर दिया। ओके, और अगर आप शिफ्ट के साथ फिर से ड्रैग कर दें, यानी अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले आऊँ और शिफ्ट के साथ ड्रैग करके इसको मिला दूँ ऐसे, तो ये खुद से 3ds Max उसको यहाँ पे इस पॉइंट को जोड़ देता है। ये इसकी एक खास बात है, बहुत ही काम की चीज़ है। तो अभी हमने ये आउटर वॉल बना दिया, ठीक है। अभी अंदर के जो वॉल है, दीवार है, उन पे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। तो कितना सिंपल सा था ये प्रोसेस। आई होप कि आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ तक का प्रोसेस आप कंप्लीट कर लें और कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो के साथ कनेक्टेड हैं और इतना प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया है, ताकि हम अगले वीडियो में फिर आगे बढ़े और इसे आगे ले जा करके हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। तो आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। मैंने कोशिश की है कि पूरी डिटेल में मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊं जो मैं यूज़ करता हूं अपने एलिवेशन के लिए, अपने फ्लोर प्लानिंग के लिए। तो अगर आप आर्किटेक्ट हैं, एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, या फिर आप 3ds Max सीख रहे हैं, तो आपके लिए काम आ सकता है। और वैसे मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूं, तो अगर आपके पास, आपको लगता है कि इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ वर्क रिलेटेड टू दिस, देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी जो है वो है vfxwalagyan@gmail.com। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस जो मैं यूज़ करता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।